हाथ फेरे, भर लो बाहों में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। 18 अक्टूबर 2024 है डेट एंड 4:56 हो रहा है। टाइम इज द आज के ब्लॉग के लिए माफ़ करना, आज ब्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज मैं अपनी मीटिंग्स में बिजी था और अभी भी बिजी हूँ मैं थोड़ा सा। अभी भी लगा हुआ हूँ किसी से कुछ चैट्स करने, मतलब चैट्स इन द सेंस कि मतलब लगा हुआ हूँ चैट्स करने में। एंड ही इज़ फ्रॉम द इंटरनेशनली कुछ बातें चल रही हैं मेरी उनसे, एंड उनके पास अभी टाइम है। एंड आज होगी मीटिंग तो होगी, नहीं तो फिर आज के बाद मैं कर नहीं पाऊँगा, सुबह से उन्हीं के साथ लगा हूँ। तो आज के लिए प्लीज़ ब्लॉग के लिए माफ़ करना। एंड मैं अपने बिजनेस के कुछ प्लान्स और आइडियाज़ में बिजी था, इसलिए ब्लॉगिंग नहीं हुई। एंड आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारी फैंटम के बारे में। जिन्हें नहीं पता फैंटम क्या है, तो फैंटम इज़ माई कार्स प्रोजेक्ट। बलिनो का एक प्रोजेक्ट है। बलिनो जो आप लोगों को पता होगा, बलिनो मेरे पास एक मारुति सुजुकी बलिनो है, उसका प्रोजेक्ट है। एंड उसके प्रोजेक्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे को, शायद आप लोग सब मेरी हेल्प कर पाओ मिल करके, तो इसलिए मुझे मैं आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप सबको याद होगा दैट मेरे पास एक बलिनो है, इसलिए मैं एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था जो कि था प्रोजेक्ट फैंटम। एंड बाद में जब मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाता तो फैंटम ही उसका नाम पड़ जाता। तो मेरा प्लान था इस प्रोजेक्ट को कि हम इसे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, इसकी मॉडिफिकेशन जितनी ऑटोमोस्ट हो पाए उतनी हम कर पाएँ। मैंने एक बजट भी सेट कर रखा था इसके लिए। एंड उस बजट का 20-30% ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ इसमें। एंड 20-30% में हम लोगों ने क्या लगाया था, 1,00,000-1,50,000 के आसपास लगाया था हमने। तो उसमें हमने क्या लगाया था वो आप लोगों को पता है। हमने उसमें काम किया था ऑडियो सिस्टम में, इंटीरियर्स में, ऑडियो इंटीरियर एंड परफॉर्मेंस के ऊपर हमने काम किया था उसमें। एंड अब जो काम रहता था वो था एक्सटीरियर की कॉस्मेटिक चेंजेस का। कॉस्मेटिक चेंजेस में बम्पर्स इंक्लूड थे, बोनट्स इंक्लूड थे, एलॉयज इंक्लूड थे, टायर्स इंक्लूड थे, साइड के स्प्लिटर्स इंक्लूड थे, बहुत सारी चीज़ें और थी जो कि हमने सोच रखी थी। एंड साथ में इसमें ग्राफिक्स भी होने थे। बट अभी इस समय आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे पिछले 5-6 दिन से मैं सोच रहा हूँ, प्लानिंग्स कर रहा हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। उन सब में मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है, वो है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँ या ना करूँ। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के रीज़न है कि मैं बहुत सारे इनसे प्रोजेक्ट कर रहा था। एंड मैंने अब तक के अपने पूरे लाइफ में जो मैंने 2016 से गाड़ी वगैरह, कार्स वगैरह मतलब खरीदना, उनको मॉडिफाई करना, उनको ये सब करना 2016 से लगा पड़ा हूँ। एंड 2016 से अब तक, सो मैं अपने 2016 से अब तक के प्रोजेक्ट्स आपको गिनवाऊँ तो वो है विलीज जीप। सबसे पहले विलीज जीप करी थी मैंने, यहाँ का ही फोटो लगा दूंगा उसकी, ठीक है। उसके बाद मैंने करी थी मारुति जिप्सी पूरी मॉडिफाई करी थी। उसमें हमने 1.6 लीटर का इंजन डाला था। एंड वो भी पूरा एक रिबिल्ड था। विलीज भी एक पूरा रिबिल्ड था। विलीज में हमने टोयोटा 3 सीट टर्बो का इंजन डाला था। बहुत सारे उसमें काम करे थे। विलीज जीप होगी, जिप्सी होगी, जिप्सी के बाद, जिप्सी से पहले हमने एक थार सीआरडी ली थी। एंड थार सीआरडी के बाद एक बार थार डीआई भी ली थी। फिर थार डीआई के बाद हमने जिप्सी ली थी। तो ये कुछ 4 प्रोजेक्ट्स थे मेरे। जीप, थार सीआरडी, थार डीआई एंड जिप्सी। ये 4 प्रोजेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स थे। एंड इनकी आप लोगों को फोटोज वगैरह आसपास दिख जाएगी जहाँ जहाँ मैंने बोला हो। अब इसके बाद मैंने एक बार खरीदी थी Hyundai i20, इलाइट i20। उसका भी प्रोजेक्ट ठीक था, इतना अच्छा भी नहीं था तो इतना बुरा नहीं था। उसकी फोटो मेरे पास कुछ ही होंगी, डालनी होंगी तो। एंड एक खरीदी मैंने i20 2012 मॉडल, उसका भी प्रोजेक्ट मेरा अधूरा सा रह गया था, वो भी नहीं कर पाया। तो इन शॉर्ट अभी आज के डेट में लग रहा है कि मेरा हैचबैक से कुछ नाता ठीक सा है नहीं मतलब मैं प्रोजेक्ट जो भी पकड़ रहा हूँ हैचबैक के, वो पूरे नहीं हो पा रहे। तो ये कुछ एक टेंशन सी लगती है कि मैं इतना पैसा लगाऊं एंड उसके बाद ना चले, ये हैचबैक वाला सीनैरियो पसंद ना आए, मुझे समझ ना आए, वो सब चीज़ें लग रही हैं। एंड अब मैं आपको प्लान बता दूं अपना। जब मैंने ये गाड़ी खरीदी तभी प्लान बना लिया था कि 2 साल बाद मैं इसको प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। 3rd ईयर में पूरा प्रोजेक्ट ऑन रहेगा। एंड 3rd ईयर कंप्लीट होते ही 4th ईयर में मैं इससे 2-3 ट्रिप्स करूंगा एंड उसके बाद इसे सेल्फ ऑफ कर दूंगा। जब मैंने ये परचेज किया था तब मेरा ये प्लान। एंड अभी मैंने लास्ट मंथ ही मैंने प्लान बनाया था कि ये प्रोजेक्ट इस अक्टूबर से पहले कंप्लीट कर दूं। एंड अक्टूबर के 28 अक्टूबर के को, क्योंकि इस गाड़ी को 3rd ईयर पूरा हो गया, 4th ईयर में लग जाती, तो मैं 4th ईयर पे इसका 2-3 महीने से घुमा फिरा के, खूब अच्छे से घुमा फिरा के
एक अच्छी ऑल इंडिया रोड ट्रिप करके उसके बाद मैं इसे सेल ऑफ कर दूँ। मेरे ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है फरवरी तक। बट अभी जो प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है वो ये है कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होएगा मेरा फरवरी तक, अगर मैं इसे नवंबर के मंथ में शुरू करता हूँ। प्रोजेक्ट फरवरी तक कंप्लीट होने के बाद फिर मार्च में मैं कहीं ट्रिप मार पाऊंगा, 25-30 दिन के ट्रिप है, एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में सेल ऑफ कर पाऊंगा। मतलब ये अक्टूबर तक सेल का डिसीजन चलेगा, जो डिसीजन हमारा जनवरी फरवरी में सेल ऑफ हो जानी थी गाड़ी। तो ये चीज़ हो रही है एंड इसको देखते हुए अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे ये ट्रिप इसी गाड़ी में करना चाहिए या फिर ये ट्रिप मुझे किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट कार पे करना चाहिए जिसे मैं लाइफ टाइम रखने वाला हूँ। तो अब आप लोग के हवाले हैं फैसला कि आप लोग क्या चाहते हैं। जो नेक्स्ट कार है वो भी मैं बता दूं, वो एक नॉट फुल साइज एसयूवी बट एक ऑफ रोड में आएगी एंड उसका मेरा ये हिसाब किताब है कि मैं उसे यूज्ड में खरीदूंगा अच्छे प्राइस पे, एंड उसमें फिर ऊपर का पैसा लगा के फिर उससे ऑल इंडिया रोड ट्रिप वगैरह, लद्दाख वगैरह, मनाली जो करने बाकी रह गए वो सब कर दूं मैं। तो ये चीज़ मेरी थी। अब आप लोगों के हवाले है फैसला कि आप लोगों ने क्या चुना है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ सेल के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच समझ के मेरी एक परचेज़ भी होनी है, एक मतलब कार की परचेज़ सोच रहा हूँ मैं। एक और जैगुआर भी सेल ऑफ हो जाएगी बहुत जल्द, तो मैं उसमें भी कुछ सोच रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, इमोशनल भी हो रहा हूँ बलिनो को सेल करने में। अब मैं फंस चुका हूँ ये कि क्या मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए और वो सब करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इसी में फंसे रहना चाहिए। अभी समझ में नहीं आ रहा, ये सब है। अब बात कर लेते हैं व्हाई आई एम कंसिडरिंग सेलिंग माई फैंटम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास नए प्लान्स हैं, नए आइडियाज़ हैं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे हैं। और ये फैंटम का जो प्रोजेक्ट है मैं फिर भी लटका हुआ हूँ अभी, इस वजह से सोच रहा हूँ कि क्या मैं अपने फोकस नए प्लान्स पे करूँ या फिर इन्हीं पुराने प्लान्स पे रुका रहूँ। एक और ऑनेस्टली बात बता देता हूँ, और ऑनेस्टली अगर मैं फैंटम को अभी बेचता हूँ तो जो पैसा मिलेगा उससे मैं अपने नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड उसके बाद ही मैं फिर वो वाली गाड़ी खरीद पाऊंगा जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो टाइम और पैसा दोनों लगेगा एंड ठीक ठाक लगेगा, पर सेटिस्फेक्शन भी मिल सकती है। अब मुझे सेटिस्फेक्शन अगर लगता है कि क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आई एम दैट गाय कि मुझे कुछ करना है तो करना है। अब मैं मान लो आज की डेट पे ये गाड़ी में इन्वेस्ट कर देता हूँ ठीक ठाक, 2-3 और लाख ऊपर से और लगाने के बाद जब मैं इसे सेल ऑफ करने जाऊँगा तो मुझे उस टाइम और उस वैल्यू की, वो जो मैंने पैसा लगाया उसकी वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ इमोशनल भी हो रहा हूँ, एक तरफ फीलिंग्स भी हैं जो अटैच्ड हैं उस गाड़ी से। मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ इस प्रोजेक्ट से। ऐसा फील होता है जैसे एक इनकम्प्लीट स्टोरी सी ख़त्म कर दी मैंने। एंड लेकिन दोस्तों बिजनेस में कभी कभी हमें इमोशनल डिसीजंस को दूर रखना पड़ता है, एंड बस यही कुछ है। प्लान तो बहुत सारे थे कि इस गाड़ी से क्योंकि मैं, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईयर में केदारनाथ गया था थार से, तो थार सेल ऑफ हो गई थी, एंड इस साल फॉर्च्यूनर से गया था, फॉर्च्यूनर सेल ऑफ हो गई। तो नेक्स्ट ईयर भी सोच रहा हूँ कि इससे चले जाता तो अच्छा होता, बट नहीं है वर्ड्स बोलने के लिए। सैड हूँ, कन्फ्यूज हूँ, इमोशनली अटैच्ड हूँ उस गाड़ी से, एंड सुपर कन्फ्यूज हूँ, कन्फ्यूज नहीं बोलूँगा। एंड आप लोगों की हेल्प चाहिए। मैंने सब कुछ आपके हवाले कर दिया है, एंड आपके हवाले कर दिया है तो आप लोग डिसीजन लें एंड आप लोग बताएं प्लीज़ कि क्या करना चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट का। तो चलता हूँ, इस ब्लॉग को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, एंड बस यही कुछ है। बाय। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।